मुक्तेज रवि साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुक्तेज रवि साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे। गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला हो, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध, आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए दिल्ली से सभी जिम्मेदार साथी और मीटिंग में उपस्थित आज की सभा में उपस्थित सभी जिम्मेदार बुजुर्गों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, और आज का जो कार्यक्रम भाई के.पी. सिंह जी ने ऑर्गेनाइज कराया, बहुत अच्छी बात है। इनके लिए एक बार तो ताली बजी जाए भाई, इतना तो बनता है। इन्होंने इतनी मेहनत की, उसके बाद ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, जितने आए उतने ही सही, कहीं से तो शुरुआत करनी है। करने के लिए बातें तो बहुत हैं, पर मेरे को एक बात बताओ, ये जल, जंगल और ज़मीन, जल, जंगल और ज़मीन, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा हुआ था? नहीं, बताओ मेरे को, हाँ ना करो ना कुछ। अपनी माँ के पेट से लेके पैदा हुआ था क्या? नहीं। तो फिर आज इन पे उन 10% लोगों का अधिकार क्यों है? वो क्यों इसके मालिक हैं इस देश के अंदर? ये सोचा है कभी? ये जल, जंगल और जमीन, और ये जो उत्खनन होता है नदियों से, पहाड़ों से, ये कोई अपनी माँ की पेट से लेके पैदा नहीं हुआ। लेकिन 10% लोग इस देश में जो रहते हैं, 88% जो हम लोग हैं, 85 नहीं, हम 88 आए हैं अब अगले सर्वे में, हम 88% है, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी। तो हम लोग जो 88% हैं, हम लोग भिखारी, और वो 10% उस पर कब्जा करे हुए हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ये समझ में इतनी बात आती है कि नहीं? तो उनका कब्जा क्यों है, हमारा क्यों नहीं है? हमारे हिस्से में क्यों नहीं आता? कभी सोचा है इस बारे में? आप लोग यस नो कहें, बताएं आप कि सोचा है तो ठीक है, नहीं सोचा तो कोई बात नहीं। यहाँ वकील भी बैठे हैं, प्रोफेसर भी बैठे हैं, और भी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुशी होती है इस बात से। वो क्यों हमारे हिस्से में क्यों नहीं आता? इसके लिए आपको थोड़ा सा ना इन ब्राह्मणवादी लोगों के आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। धर्म ग्रंथ क्या? इनकी मनुस्मृति पढ़नी पड़ेगी आपको, जिससे भारत का संविधान लागू होने से पहले जिससे देश चला रहे थे। क्या था उसमें कि किसी, हम लोग देखिए, आप बन जाओ खटीक, मैं बन जाऊं जाटा, मैं जाटा हूं, इससे कुछ नहीं बनता। कोई धोबी बन जाए, कोई नाई बन जाए, कुछ नहीं बनता इससे। सब शूद्र हैं। ये शूद्र मानना शुरू करो, SC से भी काम नहीं चलता। शूद्र, चौथा वर्ण मानिए अपने आप को। जिस दिन चौथा वर्ण मान लोगे, उस दिन 88% हो जाओगे। और जब तक यही खटीक, जाटव और दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है, तो तब तक तो बटे रहेंगे। और उन्होंने हमें बांट रखा है, इसका मतलब हम उनका ही काम कर रहे हैं। तो इनके आपको पुराने धार्मिक ग्रंथ देखने पड़ेंगे, जिससे देश चल रहा था। उसमें क्या था? उसमें 4 माले का मकान था। ऊपर ब्राह्मण, नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, और उसके बाद शूद्र। और शूद्र कितने पर? इसमें भी 2 कैटेगरी थी, ये भी मैं बताऊं। शूद्रों में भी एक सछूत, एक अछूत। एक वो जिसे छू नहीं सकते थे, एक वो जिसके सर पे को हाथ फेर लेते थे। लेकिन ये सब थे कौन? शूद्र। तो शूद्रों को मिलाया जाए तो ये जो है आज इस देश में 88% है, और वो मात्र 12% है। 15% भी नहीं है, 12% है। तो उसमें क्या कहा इन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जो शूद्र हैं, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो उनका धार्मिक ग्रंथ था, उसमें शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार
फिर किसको रखने का अधिकार है? ऊपर वालों को। वो कितने हैं? 12%। फिर रोजगार करने का अधिकार नहीं है। और क्या नहीं है? समाज में कोई भी विशेष अधिकार इन लोगों को नहीं है। इनका काम सिर्फ बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना है। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, आपको इतिहास लिखना है, यदि आप अगला इतिहास लिखना चाहते हैं स्वतंत्र भारत का, तो आपको पुराना इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। बिना इतिहास पढ़े आप इतिहास लिख नहीं सकते। ये बिल्कुल एग्जैक्ट लिखो। तो क्या हुआ, जब हम उन धार्मिक ग्रंथों में, जब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, रोजगार का अधिकार नहीं, कारोबार का अधिकार नहीं, और क्या करना था हमको? सिर्फ काम ही काम करना था। और वो काम भी जो आपको करना है वो बिना तनख्वाह के करना है। जल्दी आइयो। और यदि आपने उस काम के बाबत कुछ पैसे मांग लिए तो आपको जो है कुछ वो दे सकते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर है। कुछ बासी रात का, दिन का बचा हुआ, वो आपको जितना मिल गया उससे आपको गुजारा करना है। और इससे ज्यादा कुछ मांगोगे तो फिर कोड़े रखें। बोला है उनके जो कवि हैं, जो धर्म कवि रहे हैं, तुलसीदास गुरु जी, उसने लिखा है कि ढोर गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इनका तो जितना लट्ठ बजाओ उतना ही ठीक है। अब तुम अपने में लट्ठ बजाने को बैठे हो। ऐसे तो बात नहीं बनने वाली ना। ऐसे तो बात नहीं बनने वाली ना। हमको तो आपस में तो ये समझना पड़ेगा ना। तो आज जो है हम 6743 जाति में बटे पड़े। कौन? ओबीसी। वो भी हमारा हिस्सा, वो भी शूद्र ही है। अभी देखा नहीं, अखिलेश जब मुख्यमंत्री था और जब उसके बाद मुख्यमंत्री बना योगी, तो उसके जो ऑफिस था, मुख्यमंत्री कार्यालय था, उसका शुद्धिकरण किया। आपके सामने की बात है। इसका मतलब शुद्र थे, शुद्र है ना सब। कोई बात छुपी नहीं है इस बात से। अच्छा, उन्होंने तो हनुमान तक को भी बता दिया कि तो ये भी दलित ही है। तो बहुत सारे काम करते रहते हैं। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि इन पे संपत्ति का, इन सब चीजों पे जो अधिकार है उन लोगों का इसलिए है क्योंकि मनुस्मृति में हमें इन चीजों से अलग रखा गया था। जब ये भारतीय संविधान आया तब जाके आपके हिस्से में उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट के तहत ये कुछ थोड़ी बहुत जमीन आई होगी यदि किसी के पास है। उससे पहले किसी के पास कुछ नहीं थी। और साथियों, जब ये हालात हमने देश में देखे, बाबा साहब ने ये हालात देखे, तो बाबा साहब ने इस देश का जब संविधान लिखा तो सबसे पहले बाबा साहब ने जो मनुस्मृति में जिस चीज का विरोध किया गया था, मतलब हम लोगों को जो शूद्र बनाया था मनुस्मृति में, उन्होंने सबसे ज्यादा काम जो किया इस 88% लोगों के लिए, इनके लिए तो किया ही, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा, उनके भी हित में किया। महिला इस देश की आधी आबादी है। इस देश की आधी आबादी महिला नहीं है, आधी आबादी महिला है। महिला भी शूद्रों की तरह ही, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी हो या घरवाली, या वो वैश्य की हो या क्षत्रिय की हो, वो महिलाओं की भी स्थिति हम शूद्रों से ज्यादा बढ़िया नहीं थी। उनके लिए भी उन्होंने काम किया। महिलाओं का तो ये हाल था कि महिला शुरू में बाप के उसमें रहेगी, देख रेख में, शादी हो जाएगी तो हस्बैंड के रहेगी, बुढ़ापा आएगा तो बच्चों के देख रेख में रहेगी। उसको तो कुछ भी कहीं कोई राइट नहीं था। और यदि उसका पति कितना ही क्रूर है, उसको छोड़ नहीं सकती, उसी को झेलना है जिंदगी भर। और वो चाहे तो छोड़ दे, वो दूसरी शादी कर सकता था। लेकिन बाबा साहब ने जब ये संविधान लिखा तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाके खड़ा किया। जो अधिकार पुरुषों को थे वही महिलाओं को भी लाके दिए। यहाँ वकील बैठे हैं, सबने पढ़ा होगा। जो हिंदू ला लिखा है उसको आप देखें तो ज्यादातर वो ही सारा उनका ही। और उसको भी वो करना चाहते थे जब बाबा साहब जिंदा थे। उन्होंने उसको पेश किया था हिंदू ला को, उन्होंने पास नहीं होने दिया पार्लियामेंट से। उसके बाद कई हिस्सों में वो पास हुआ है, लेकिन उन्होंने लिखा और वैसा वैसे ही हुआ।